स्वयं को जानने का अर्थ है आंतरिक जगत में, भीतर के जगत में प्रकाश को लाना। भीतर गहन अंधेरा या गहरा अचेतन है, जहां से हमारे जीवन की सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। मन की शक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और अत्यधिक उपयोगी भी है, लेकिन तभी उपयोगी है जब वह सेवक की तरह सहयोगी का काम करे, आपका मालिक या डिक्टेटर ना बन जाए। दुनिया के सभी संबुद्ध पुरुषों ने इस सत्य को स्वीकार किया है कि भौतिक जगत के कार्य व्यापार में, भौतिक जगत के क्रियाकलापों में मन की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन तभी जब मनुष्य इसका उपयोग करे, न कि यह मन मनुष्य का उपयोग कर ले। It is useful only when you use it, but you are not used by it. उदाहरणार्थ, मनुष्य के मन मस्तिष्क से ही संपूर्ण विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, लेकिन मन के मालिक बन जाने के कारण हमारी सारी सृजनात्मक शक्ति विनाशकारी कामों में लग गई है। इस पृथ्वी पर लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन हम विनाशकारी आणविक हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जीवन में करुणा, प्रेम, हंसी खुशी और आनंद को प्रकट करने के लिए एक ऐसे हृदय का होना जरूरी है जो मन की दास्ता से पूरी तरह मुक्त हो। जीसस का एक महत्वपूर्ण वचन है कि मनुष्य सिर्फ रोटी के लिए नहीं जी सकता, लेकिन मनुष्य का मन सिर्फ रोटी कमाने की व्यवस्था उपलब्ध करा सकता है। लेकिन जीने के लिए कुछ और भी जरूरी है। गीत भी, नृत्य भी, संगीत भी, आनंद भी। इनकी आपूर्ति सिर्फ हृदय से ही संभव है, बुद्धि से नहीं। इसलिए बुद्धि और हृदय में संघर्ष हो तो पहले हृदय की सुनना जरूरी है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए बुद्धि और तर्क का होना अत्यंत उपयोगी है और शुभ भी है, लेकिन मानवीय संबंधों में विकास के लिए और मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बुद्धि और तर्क की कोई उपयोगिता नहीं, और ये दोनों उसके लिए शुभ भी नहीं है। और आपके हृदय से भी अधिक महत्वपूर्ण आपका आंतरिक केंद्र, आपका अंतस है, बीइंग है, जो ध्यान से संबंधित है। वैसे ही जैसे आपके मन से बुद्धि और हृदय से प्रेम संबंधित है। आपके अंतस अस्तित्व का, आपके बीइंग का बोध आपको ध्यान के माध्यम से ही संभव है। स्वयं को जानने का अर्थ है आंतरिक जगत में, भीतर के जगत में प्रकाश को लाना। भीतर गहन अंधेरा या गहरा अचेतन है, जहां से हमारे जीवन की सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। उस गहरे अचेतन को प्रकाश से, होश से या चेतना से भरने का एक ही उपाय है स्वयं में, बीइंग में स्थित हो जाना, जिसका माध्यम है ध्यान। स्वयं में स्थित हो जाना जीवन की परम अवस्था को उपलब्ध हो जाना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। शांति, मौन, आनंद और अंततः अमरणशील होने या शाश्वत होने के अनुभव को प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। मेरा मानना है, जो व्यक्ति स्वयं में स्थित होने के अनुभव से वंचित है, वह सच्चे अर्थों में पूरी तरह जीवित ही नहीं है। वह तो सिर्फ एक यंत्र है, रोबोट है। बाह्य जगत के कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए बुद्धि का सम्यक उपयोग करना जरूरी होगा। उसकी सारी शक्तियों का सम्यक उपयोग लाभकारी होगा, लेकिन अपने घर के भीतर प्रवेश करने के पूर्व बुद्धि को वैसे ही बाहर छोड़ देना चाहिए, जैसे घर के भीतर प्रवेश करते ही जूते को
या कोट को उतार देते हैं। यह बुद्धि की शक्तियों के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि बुद्धि को विश्राम देना है। घर के भीतर बुद्धि की नहीं, प्रेम से भरे हुए हृदय की जरूरत है। प्रेम से भरे हुए हृदय के न होने पर अपना घर घर नहीं रह जाता, मकान हो जाता है। तीसरी बात, ध्यान के माध्यम से स्वयं में स्थित होने का प्रयास करें। हर दिन नियमित रूप से अपने घर में थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालते रहने से अपना घर मंदिर बन जाता है। वास्तव में घर तो वही रहता है, लेकिन जिस आयाम में आप रहते हैं, जिस आयाम में आप जीते हैं, उसी से घर का स्वरूप बदल जाता है। अगर आप बुद्धि के तल पर रहते हैं तो मकान मकान ही रह जाता है। अगर आप हृदय के तल पर जीने लगते हैं तो वह मकान अपना घर बन जाता है, और अगर आप चेतना के तल पर रहने लगते हैं तो वही आपका घर, आपका मंदिर बन जाता है। और एक घर में तीनों आयामों का होना जरूरी है, अन्यथा वह घर दीनहीन और अधूरा रह जाता है। हर व्यक्ति के भीतर सभी आयामों में गहरी एक लयता का होना जरूरी है। वास्तव में ध्यान का अर्थ है शरीर, बुद्धि, हृदय और चेतना, इन चारों में इतनी गहरी एक लयता हो जाए कि वे चारों मिलकर एक ही हो जाएं। आपकी सभी शक्तियों का एकीकृत होकर एक के रूप में हो जाना ही ध्यान है।